Hello students, I'm back with another video. In our last lecture we have discussed about treatment of goodwill in our chapter number 5 that is admission of partnership firm. Till now we have completed our 18th illustration and we will continue from there. Today we are going to start with illustration number 19. We are solving the treatment of goodwill related sum. कल हमने जो जर्नल की थी, अगर प्रीमियम मेथड हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है. रिवैल्यूएशन मेथड अब आएगी. अभी हम प्रीमियम मेथड से ही आगे सम कर रहे हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर 5.17. Ram and Shyam are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1. They admit Mohan into partnership on 1st April 2020 for 1/3 share in profit. It was agreed that Ram and Shyam and Mohan would share profits equally in future. Okay, old ratio and new ratio दोनों हमको दिया गया है. तो sacrifice ratio हम फाइंड करेंगे old minus new करके. Mohan brought in 50,000 as goodwill of for 1/3 of his share. पास जनरल एंट्रीज फॉर द बुक. ओके, एक गुडविल की अमाउंट दी गई है 50,000. पहले ओल्ड रेशियो हमको दिया गया है 4:1. ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:1. न्यू रेशियो 1:1. तो हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे. राम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4/5 माइनस 1/3. 15 12 minus 5 is equal to 7/15. फिर सेकंड पार्टनर का श्याम 1/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 15 एलसीएम 3 माइनस 5 2/15. ये गेन आ गया. थर्ड पार्टनर मोहन थर्ड पार्टनर जो है 1/3, वो तो नया ही शेयर है उसका, इसका सैक्रिफाइसिंग फाइंड नहीं करेंगे हम. ओके, पहला पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, सेकंड पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है. अगर ये रेशियो मैच ना हो, मतलब कि दोनों सैक्रिफाइस ना आए, तो हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इसमें ये रेशियो में 7:2 हम नहीं कर सकते. लास्ट सम में सैक्रिफाइस रेशियो दोनों का आया था, इसलिए हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. अभी हम नहीं कर सकते. तो हम टोटल गुडविल फाइंड करेंगे. अभी ये वाला जो सब गेन, कोई एक पार्टनर अगर गेन करे तो हम टोटल गुडविल फाइंड करेंगे. तो टोटल गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इनटू. अब ये क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? हमको तो एक ही शेयर दिया गया है, वो है मोहन का. मोहन ब्रिंग्स 50,000 फॉर हिज 1/3 ऑफ शेयर. तो उसका शेयर 1/3 है और वो 50,000 ला रहा है. हमें टोटल गुडविल फाइंड करनी है. मतलब हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं कि 1/3 पे वो 50,000 ला रहा है, तो टोटल गुडविल कितनी होगी? 50,000 इंटू 3/1, 1,50,000. ये टोटल गुडविल हमको मिल गई. अब अगर आपको एक सैक्रिफाइस और एक गेन आ रहा है, तो टोटल गुडविल के ऊपर से तीनों का शेयर फाइंड करना है. हमें एक का, मोहन का तो मिल गया ऑलरेडी. हम ये इन दोनों का शेयर भी 1,50,000 के ऊपर से फाइंड करेंगे. कब करना है ऐसा? अगर एक सैक्रिफाइस और एक गेन आए तब. तो अब टोटल गुडविल आर की 1,50,000 इंटू 7/15. यहाँ पे पूरा पोर्शन लेना है, यहाँ पे पूरा प्रोपोर्शन लेना है. आप अब तक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. अगर ये दोनों सैक्रिफाइस आते तो 7:2, मतलब 7/9 करते और 2/9 करते. लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल लेना है तो 7/15 करना है. तो इसका 70,000 आएगा आंसर. फिर एस का 1,50,000 इंटू 2/15. 15 कट हो जाएगा और 20,000 आंसर आएगा. ओके, यहाँ पे ये सैक्रिफाइस है, ये गेन.
ये खास याद रखना है, ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है। तो अब मोहन की गुडविल 50,000 ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो वो तो क्वेश्चन में ही दी है। ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये क्रेडिट होगा, गेन कर रहा है तो ये पार्टनर डेबिट होगा। हमारी जर्नल में हम यही याद रख रहे हैं 3 चैप्टर में कि सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट होगा, गेन हो गया तो वो डेबिट होगा। माइनस आंसर आया इसलिए ये डेबिट होगा। तो अब जर्नल क्या बनेगी, 50,000 जो कैश आ रही है वो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये फर्स्ट जर्नल और सेकंड जर्नल क्या होगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 जो हमने क्रेडिट किया वो, ये तो हम कर ही रहे थे अब तक। अब क्या होगा, इन दोनों पार्टनर में से ये गेन कर रहा है तो ये अकाउंट भी डेबिट कर लो, क्योंकि ये क्रेडिट नहीं करना है। श्याम से अकाउंट डेबिट 20,000 जो हमने आंसर फाइंड किया वो, और सेक्रीफाइस ये अकेला राम कर रहा है तो राम का ही अकाउंट क्रेडिट होगा और उसका जो आंसर आया वही 70,000, दोनों में टैली भी हो गया, 50,000, 20,000 और 70,000। तो ऐसे करेंगे हम आज। ये सब में सिर्फ इतना अलग आया कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आता तो आपको टोटल गुडविल के ऊपर से सबके प्रोपोर्शन निकालने हैं, सेक्रीफाइस क्रेडिट करना है और गेन डेबिट करना है। इतना ही अलग आया था ये सब में। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं आगे 20 था, आप रीड करिए। उसमें X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3. On 1st April 2020, they admit Z as a partner. Z brought in 1 lakh for his capital and 21,000 for 1/3 share of goodwill premium. Okay, दोनों दिया गया है। On Z's admission, goodwill existed in the books of the firm at 28,000. Okay, 2 गुडविल दी गई है, उसमें एक गुडविल Z की 21,000 for his 1/3 share and already goodwill existed in the book 28,000. ये दोनों अलग अलग दी गई है तो दोनों की जर्नल करेंगे हम। पहले जो हम करते थे वही जर्नल करो आप। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो आएगा। और यहाँ पे कैपिटल भी है तो कैपिटल भी ऐड कर दो, Z कैपिटल। अलग अलग भी जनरल कर सकते हो आप, हमने कल अलग अलग की थी, कैश टू कैपिटल और कैश टू प्रीमियम अलग भी कर सकते हो। 1,21,000, 21,000 और 1 लाख, ये जर्नल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में भी 21,000 टू X अकाउंट टू Y अकाउंट। ओके, 21,000 को आप 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर रहे हैं, लेकिन फाइन क्यों नहीं करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन अगर ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर्स से इतना ही दिया गया हो तो हम ओल्ड रेशियो के जितने ही सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे, इसलिए हम फाइंड नहीं करते हैं अभी। तो उसमें 21,000 को अगर 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आएगा 12,000 और 9,000। क्लियर। अब एक जर्नल ज्यादा होगी क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है कि गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 28,000। वो ओल्ड गुडविल है, अभी तक
पुराने बैलेंस शीट में 28,000 गुडविल ऑलरेडी थी। वो जो ओल्ड गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ की जर्नल एक बढ़ जाएगी, ये फर्स्ट जर्नल, ये सेकंड जर्नल और एक थर्ड जर्नल। राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 28,000 को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें ओल्ड रेशियो याद रखना है। तो 28,000 को अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें 4:3 में, तो 16,000 और 12,000 आएंगे। तो ये सम में नई एंट्री थी। आपको ओल्ड रेशियो में ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सिर्फ ये याद रखना है। अगर आपको ओल्ड गुडविल दी गई हो तो उसकी एक जर्नल ज्यादा करनी है, उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करके राइट ऑफ कर देनी है। ये दोनों जर्नल जो हम अभी तक करते आए थे वही है, ये एक जर्नल ज्यादा होगी। सेंटेंस भी ठीक से समझिएगा, उसमें आपको यही दिया होगा कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, ऑलरेडी शोन इन द बुक्स, या फिर गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, ऐसे दिया होगा। तो वो एक ओल्ड गुडविल है। ओके, उसके बाद 21 करते हैं हम। Raman and Chaman are partners sharing profits equally. They admit Bowman for 1/3 share in profit with effect from 1st April 2020. Goodwill was valued at 5 lakh on the admission of Bowman. Goodwill existed in the balance sheet as at 31st March 2020 at 2 lakh. वो 2 lakh है जो वो old goodwill है और 5 lakh जो है वो new goodwill है. It was agreed among the partners to carry forward the existing goodwill at the book value. Bowman brought his share of goodwill by check. Okay, पहले Bowman जो goodwill ला रहा है उसको हम उसकी हम जर्नल करेंगे, लेकिन अब एक सेंटेंस आपको ज्यादा दिया गया है कि पार्टनर्स, इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल एट इट्स बुक वैल्यू। तो अब गुडविल क्या होगी? अगर पार्टनर अपनी पुरानी गुडविल कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो दोनों का गैप लेना है। 5 लाख न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल 2 लाख है, तो अब गुडविल आएगी 3 लाख, और 3 लाख में से ही वो नया पार्टनर जो है वो अपने शेयर के जितनी अमाउंट लाएगा तो उसका शेयर है 1/3। तो बोमन्स गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 1/3, 1 लाख। ओके, तो 1 लाख गुडविल वो लाएगा, उसकी जर्नल क्या होगी? कैश अकाउंट। इसमें बैंक कंपलसरी लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाई चेक का है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वन लाख। सेकंड, अब ये गुडविल जो है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1 लाख को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट टू चमन अकाउंट। ओके, 1 लाख डेबिट टू पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो इक्वल है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो भी इक्वल ही आएगा। आज के लेक्चर में हमने अलग क्या सीखा? एक, अगर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों एक ही सम में आ जाए तो टोटल गुडविल फाइंड करनी है। उसके ऊपर से हम तीनों के शेयर फाइंड करेंगे। सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट होगा, गेन ऑलवेज डेबिट होगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग गुडविल अगर दी गई हो
तो वो हम राइट ऑफ करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब ओल्ड गुडविल, वो हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऐसी जनरल एक ज्यादा करेंगे। और इसमें भी आपको ये अलग आया कि इफ पार्टनर वांट्स टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ एट द बुक वैल्यू, तो आप नई गुडविल और ओल्ड गुडविल को गैप निकाल के जो गुडविल आया उसके ऊपर से नए पार्टनर का शेयर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तीनों में कुछ कुछ नया था, एक एक एंट्री, और वो हमने आज सीखा। इसके बाद 22 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।